this movie is encoded by Dr. Star. मुझे नहीं पता, ये मेरी सोच से भी परे है। ऐसी चीज मैं अपनी जिंदगी में पहली बार देख रहा हूँ। बचाओ! बचाओ! Oh my God! जल्दी उठो, भागो! रुक जाओ, मैं उसे देखता हूँ। तुम जाकर गाड़ी में बैठो, फौरन! जाओ, मैं कहता हूँ जाओ। फौरन, कोई फायदा नहीं, निकलो। डॉक्टर, फिरनी के अलावा यहाँ और भी कोई मारा जा सकता है। चलो चलो, जल्दी निकलना होगा। नहीं। निकलो निकलो, जल्दी जल्दी करो। देखो, हैवान कहीं का, मेजर वो तेजी से हमारी तरफ आ रहा है। रफ्तार क्या होगी? मुझे नहीं पता। मुझे लगता है हमें और तेजी से भागना चाहिए। और तेज मेजर। गन्स का इस पर कोई असर नहीं होगा, ग्रेनेड ट्राई करो। यस सर। ये तो पीछा ही नहीं छोड़ रहा। और तेज चलाओ मेजर। मैं तेज चला रहा हूँ। जल्दी करो मेजर, और तेज। इससे पहले कि वो यहाँ पहुंचे तुम निकल जाओ। लेकिन सर, मैंने कहा जाओ। यस सर। चलो जल्दी करो।
उसके आने से पहले हमें यहाँ से निकलना होगा। चलो चले। चलो। चलो। तो अब हम क्या करेंगे? ये तुम मुझसे पूछ रही हो? वो मशीन तुमने ही बनाई थी। कुछ तो खराबी आई होगी। मैंने इस तरह से प्रोग्रामिंग नहीं की थी। मुझे मत समझाओ। क्या तुम उसे बंद नहीं कर सकती? ये कोई कमांड फॉलो नहीं कर रहा है और अपने ही हिसाब से चल रहा है। इसका क्या मतलब हुआ? मेरे ख्याल से ये बिगड़ चुका है और ये जब तक हमें ढूंढ नहीं लेता शांत नहीं होगा। यानी हम लोग मारे जाएंगे? क्या सच में तुम्हारे पास इसे रोकने की कोई खास तरकीब नहीं है? फिलहाल तो नहीं है। पता नहीं कैसे हो गया। आज के दौर में युद्ध के लिए इसी तरह की मशीनों का इस्तेमाल किया जाता है जिस बारे में साइंस पूरी तरह जानता है। क्या इस सिचुएशन में तुम ताना मारना बंद करोगे? माफ करना, जब मुझे कोई आजमाता है तो मुझे बहुत गुस्सा आता है। देखो, हमें सिर्फ इतना सोचना है कि इससे पीछा कैसे छुड़ाएं। ये तुम मुझसे कह रही हो? क्या तुमने देखा नहीं तुम्हारे उस रोबोट ने हमारे हर वार को कैसे नाकाम कर दिया? वो जिसे तुम रोबोट बुला रहे हो वो आज की तकनीक का सबसे तेज और ताकतवर मशीन है, समझे तुम? मैं इसकी तारीफ सुनकर थक चुका हूँ कि ये क्या कर सकता है। तुम ये बताओ कि ये क्या नहीं कर सकता। नहीं पता। ठीक है, ठीक है। अगर हम यहाँ से बच निकले तो उसे रोकेंगे कैसे? क्या तुम्हारे पास जितने बॉम्ब थे सब खत्म हो गए? वो मेरी दूसरी पैंट में है। ठीक है, मैं उस तरफ जाऊंगा, तुम लेकर आना। लेकिन कैसे? मैंने कहा ना, जाओ। डॉक्टर जाओ।
डेरेक, होनोलुलु से संपर्क करो, उनसे कहो कि मौसम बहुत खराब है, हमें उनकी मदद चाहिए। जी सर। होनोलुलु, मैं 197 से बोल रहा हूँ, प्लीज जवाब दें। तबीयत ठीक नहीं है क्या? नहीं, मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा। ओह, मुझे सिर्फ एक ड्रिंक की जरूरत है। सॉरी मैरियन, ये सरकारी विमान है, यहाँ पीनट्स तक नहीं मिलेगा। मैं देखता हूँ मेरे पास है क्या। ऐसे तूफान में भी तुम शांत कैसे बैठे हो? ये हुई ना बात, स्कॉच यार बॉनबॉन। मुझे यही चाहिए था। आराम से, ऐसे खराब मौसम में से लेकर चलना बहुत मुश्किल होता है। खैर मौसम कैसा भी हो, क्या फर्क आई पड़ता है? आई नो। मैं बस ये सोच रही थी, इस प्रोजेक्ट के लिए इतना दूर का सफर तय करना, सिर्फ बातचीत करके टाइम कैसे खत्म होगा। फिक्र मत करो प्लीज, ये लो एक और जाम मेरे नाम। लुक मैरियन, हम लोग पूरी तरह से सुरक्षित है जब हम सिडनी पहुंचेंगे और फाइनल प्रोग्रामिंग करेंगे और उस पूरे हादसे को रेगिस्तान की रेत में दफना देंगे, तब दुनिया को हमारी नई खोज का पता चलेगा और हम हर अखबार की सुर्खियों में होंगे। उम्मीद करती हूँ आपका मकसद सही हो। प्रोजेक्ट के नाम। Cheers। अफसोस की बात है आपकी बेटी साथ नहीं है। उसने बड़ी मेहनत से इसे डिजाइन किया है। वो पहुंच जाएगी ज्वाइंट चीफ के साथ अपनी कॉन्फ्रेंस पूरी करते ही। जानते हो ना, 1-2 हफ्ता भी लग सकता है। उम्मीद करता हूँ शायद ना लगे। खैर, आपसे बात करके अच्छा लगा। ड्रिंक्स के लिए शुक्रिया। ओके मेजर, हमें 42,000 फीट तक जाने की इजाजत मिल चुकी है। बदकिस्मती से कैप्टन, तब भी ये हमारे लिए बड़ी समस्या है। मैंने अपनी जिंदगी में पहले कभी इतनी ऊंचाई पर तूफान नहीं देखा। मैं भी पहली बार ही देख रहा हूँ सर। ये क्या है? मुझे यकीन नहीं हो रहा, इतनी तेजी से जा रहे हैं लेकिन तूफान पीछा नहीं छोड़ रहा। मुझे लगा था आप इस काम में माहिर है, लेकिन मुझे टेंशन हो रहा है। आपके पास कोई तरीका है? फिलहाल तो नहीं, लेकिन सीट बेल्ट कस कर बांध लो। आप कहाँ जा रहे हैं? कैप्टन से मिलने, मैं अभी आता हूँ। बस पहुंचने ही वाले हैं। इस जहाज को हम ज्यादा ऊंचाई पर नहीं ले जा सकते डॉक्टर। अगर आपके कहने पर चलूंगा तो कोई नहीं बचेगा और जो होना है वो तो होकर रहेगा। मेजर, मेरी यही सलाह है कि हमें बहुत सावधानी से काम लेना होगा। आपका कहना सही है, लेकिन उसके लिए कई 100 मील की दूरी तय करनी है और जिस रफ्तार से ईंधन जल रहा है, हम फीजी नहीं पहुंच पाएंगे। ऑस्ट्रेलिया लैंड करना पड़ेगा। मतलब ना हम पीछे जा सकते हैं और ना ही ऊपर जा सकते हैं। शायद हम किसी मुसीबत में हैं। बिल्कुल सही कहा डॉक्टर। मैं चाहूंगा कि आप अपनी सीट पर लौट जाएं और दूसरों से भी कह दें कि यहाँ से हमारा सफर थोड़ा मुश्किल भरा हो सकता है। समझ गया मेजर, अगर कोई तब्दीली आती है तो बता देना। सबसे पहले आपको ही बताऊंगा सर। खैर, हम ये सब क्या ले जा रहे हैं मेजर? अगर मुझे पता भी होता तो भी मैं तुम्हें नहीं बताता। ये एक टॉप सीक्रेट है। ग्रेट। सॉरी। उन्होंने क्या कहा? सब कुछ ठीक है।
मैं 2 मिनट में आया। हाँ ठीक है, आराम से आओ। ओह गॉड, अब थोड़ा ठीक लग रहा है। ये सही है। गहरी सांस लेता हूँ। ये क्या था? ये आवाज? बेल्ट। ये एक्टिवेट हो चुका है। हिलना मत, मैं न्यूट्रलाइजर लेकर आता हूँ। ये क्या हो रहा है? पीछे देखो। समझ नहीं आ रहा। ये क्या चीज है? मैं देख कर आता हूँ। मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। संभल कर। पीछे देखो। ओह नहीं। आ जाओ, बाद में कॉल करता हूं। तो कुछ पता चला मेजर? कुछ नहीं सर, कुछ भी नहीं। सैटेलाइट रिकॉन की कोई खबर या कोई तस्वीर? कुछ नहीं बचा सर। तूफान बहुत ही खतरनाक था। उसने सब कुछ पूरी तरह से तबाह कर दिया सर। और उस मशीन का क्या हुआ? सिर्फ वही एक अजीब बात है सर। इंटेल की ताज़ा जानकारी के हिसाब से जहाज के रेडार के बाहर जाने के कुछ ही मिनट पहले करीब 11:08 पर उसके सिग्नल्स बंद हो चुके थे। ये नामुमकिन है। ब्लैक बॉक्स पूरी तरह से सुरक्षित है, उससे तो जैक भी चाहकर भी नहीं खुल सकता था। आप सही कह रहे हैं जनरल, लेकिन वो ऑफ था। एक टीम उस जगह का जायजा लेने पहुंच रही, जिसके बारे में हमने उन्हें आशंका जताई थी सर। बढ़िया है। मैंने फोस्टर की बेटी सुजन से संपर्क किया है। वो होनोलुलु के लिए निकल चुकी हैं। फिलहाल तूफान थम चुका है सर। जैसे वो यहाँ पहुंचती है हम उन्हें फौरन लेने के लिए रवाना हो जाएंगे। थैंक यू मेजर। यस सर। एक्सक्यूज मी जनरल, ये आपका पर्सनल प्रोजेक्ट था और डॉक्टर फॉस्टर आपके बहुत ही करीबी दोस्त थे, तो मेरे फिलहाल हम कुछ भी नहीं कह सकते मेजर। हमें बस इतना ही पता है कि वो जहाज 1000 मील की ऊंचाई से किसी भी छोटे बड़े आइलैंड पर गिर सकता था। वो एक बहुत ही खास सामान ले जा रहा था। इससे पहले कि कोई तह तक पहुंचे, हमें पता लगाना होगा कि उस जहाज और उसके मुसाफिरों का क्या हुआ। समझ गए? मैं समझ गया सर, आपने सही कहा। हम उसे ढूंढ लेंगे। चलो चलें, जल्दी करो। जल्दी करो। तुम्हें क्या लगता है काम पूरा हो गया रॉक? तुम्हें किसी के सामने मेरा नाम लेने के लिए मना किया था मैंने। देखो देखो, मैं तुम्हारा नाम किसी को नहीं बताऊंगा।
अच्छी बात प्लीज है। मुझे कुछ मत करना। ओ, मारने की क्या जरूरत थी? घबराओ मत शेन, यहाँ से आवाज बाहर नहीं जाएगी। अपना काम पूरा करो। इतनी देर क्यों लग रही है? ये क्या किया? रॉक का काम है। बेवकूफ कहीं के, ये हमारे प्लान का हिस्सा नहीं था। इसने उसके सामने मेरा नाम ले लिया, गलती इसकी है। जल्दी आओ, जल्दी जल्दी। वीटी लेबू को ऐसे तूफानी मौसम में देखा गया है। दूसरी खबरों के अनुसार सूत्रों और पत्रकारों से पता चला है कि कुछ बदमाश समुद्री जहाज पर चढ़े हैं। कुछ भी साफ तौर से पता नहीं चल पाया है, लेकिन गवाहों का कहना है कि गोली चलाई गई थी जिसमें स्टीवर्ट मारा गया। अभी तक हमें पुलिस से कोई जानकारी हासिल नहीं हुई है। माना जा रहा है कि वो बदमाश चोरी के ही इरादे से आए थे। मुझे पता था ऐसा ही कुछ होने वाला है। नजारा दिखाने के लिए तैयार हो जैक? सच कहूँ तो अभी नहीं। तुमने हमें छोड़कर भागने का सोचा था या नहीं? मैं सोच तो रहा था, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि तुम जैसे लोग मेरे इस हेलीकॉप्टर में बैठे, समझे? तुम्हें लगता है कोई तुम्हें हायर करता है इस खराब मौसम में? किसे उड़ने का शौक है? ये लो, हो सकता है इसे देखकर तुम्हें खुशी मिले। अब चलो जल्दी करो। लेकिन हमें जाना कहाँ है? ऊपर, ये तो तुम्हें पता होना चाहिए। ठीक है, तो फिर जल्दी से अपनी सीट बेल्ट बांध लीजिए, क्योंकि मौसम खराब होने वाला है। तुम सच में चला लोगे? क्या? मैंने कहा तुम ऐसे मौसम में चला लोगे? नहीं। अजीब ही है। ठीक है दोस्त, वहाँ प्राइवेट जहाज उतरते हैं मनोलो में, हम वहीं लैंड करेंगे। हम मनोलो में नहीं उतर पाएंगे। मैं हर काम अपने बल पर करता हूँ जैक, इसलिए सही सलामत वहाँ उतार दो। तुम क्या मुझे धमकी दे रहे हो? तुम अपना काम करो जैक। जनरल, मैं आपके पास ही आ रहा था। हमें वेस्ट फीजी से एक अनजान जीपीएस सिग्नल मिला है जो वहां से लगभग 350 मील की दूरी पर होगा सर। ब्लैक बॉक्स? नहीं सर, फ्रीक्वेंसी बहुत कमजोर है। इंटेल का कहना है कि ये किसी छोटे से द्वीप से मिल रहा है जहाँ बहुत सारे द्वीप हैं। पता करो। यस सर, और डॉक्टर फॉस्टर की कॉन्ड्रो के लिए फ्लाइट निकल चुकी है सर। वो सुबह बहुत जल्दी पहुंच जाएंगे। बढ़िया है। उसे पता है उसे क्या करना है। जी, मुझे भी ऐसा लगता है। मुझे कुछ सही नहीं लग रहा। तूफानी हवा हमारा रास्ता काट रही है। वो देखो, वहाँ एक द्वीप है। लेकिन चार्ट में तो नहीं है। सही से उतार पाओगे? हाँ, लेकिन मैं इस बात की गारंटी नहीं दे सकता कि सही सलामत उतरेंगे। संभाल कर। क्या किसी को साफ मैदान नजर आ रहा है? मुझे कुछ नजर नहीं आ रहा। ठीक है, तो फिर कस के पकड़ो, हम झटके से उतरने वाले हैं। घबराओ मत।
तो सब लोग तैयार हो? सब सही सलामत हो? हाँ। हम यहाँ किस लिए रुके हैं? चलो यहाँ से चलते हैं। ऐसे मौसम में कहाँ जाओगे दोस्त? चुपचाप बैठे रहो। शांत रहो शेन, किसी से मिलने जाना है क्या या कोई और बात है? कम से कम बरसात ही रुक जाए। हाँ, मौसम सच में बहुत खराब लग रहा है। अरे तुम कहाँ जा रहे हो जैक? शैन, मेरी सीट के पीछे दवाइयों का डब्बा है, जल्दी लेकर आओ, जल्दी जल्दी करो। कोई बात नहीं, ठीक हो जाओगे, ठीक हो जाओगे। चले जाओ, वो लोग मार डालेंगे। क्या मतलब है तुम्हारा? कौन मारेगा हमें? वो लोग मार डालेंगे, सभी मारे जाएंगे। चले जाओ, जाओ, निकल जाओ, जाओ यहाँ से। ये रहा बॉक्स। उसकी जरूरत नहीं, हमारे काम आ सकता है क्योंकि ये मर चुका है। वैसे ये क्या कह रहा था? क्या हुआ था इसे? इसका दिमाग खराब है, इसे कुछ नहीं पता क्या हुआ इसके साथ। लेकिन मुझे पता है, सुबह होते ही हम इस हेलीकॉप्टर को लेके इस आइलैंड से निकल जाएंगे। मंजूर है? हाँ। तो मैं सीधे मुद्दे पर आता हूँ कैप्टन। आप चाहती हैं हम चॉपर से जाएं और जितने भी रोबोट्स हैं उनकी मरम्मत करें? सही कहा जेंटलमैन। किसी चीज को पूरी तरह से खराब होने के बाद हम कैसे ठीक कर सकते हैं सर? अगर किसी तरह से वो एक्टिवेट हो जाए, पर मुझे डर है ये इतना आसान नहीं है। एक्टिवेटेड? सर क्या आप खुलकर बताएंगे कि हम किस तरह के रोबोट की बात कर रहे हैं? इसका जवाब डॉक्टर सुजन फॉस्टर देंगे। ये और इनके फादर रोबोटालियन बनाने में अच्छी खासी महारत रखते हैं। रोबोटालियन? ये क्या है? बायोमैकेनिकल शॉक ट्रूप्स एक तरह के रोबोट्स होते हैं जिन्हें इंसानी रूपरेखा और केमिकल से तैयार किया जाता है। यानी दोस्तों, युद्ध में अब हमारी जरूरत नहीं पड़ेगी। मतलब मशीनों की वजह से बेरोजगारी बढ़ेगी? बेरोजगारी नहीं बढ़ेगी कैप्टन, बल्कि जानें बचेंगी। अगर यही रोबोट्स हमारे पास गल्फ वॉर के दौरान होते तो 85% लोग बच जाते। मेरे फादर इसे ऑस्ट्रेलिया ले जा रहे थे, लेकिन बदकिस्मती से उनका हवाई जहाज हादसे का शिकार हो गया। तो कहीं इसका ये मतलब तो नहीं कि उनमें से कुछ मशीनें इस द्वीप पर लोगों की जान लेती फिर रही हो? बिल्कुल नहीं, वो बहुत स्मार्ट है और वो अनुभव से सीख भी लेती है। और इस मशीन में लेजर, इंफ्रारेड कैमरा, आधुनिक हथियार होने की वजह से ये काफी ज्यादा खतरनाक भी है। तो इन खतरनाक मशीनों को हम जड़ से क्यों नहीं नष्ट कर देते? क्योंकि ये मशीनें नष्ट करने के लिए नहीं, किसी मकसद से बनाई गई हैं और आपको नियमों का पालन करते हुए इस काम को अंजाम देना होगा। डॉक्टर, क्या इतनी खतरनाक चीज को तोप से उड़ाया जा सकता है? तोप से नहीं, तोप से कुछ नहीं होगा। हमने इसे टाइटेनियम कोबाल्ट मैट्रिक्स से तैयार किया है, जिस पर 5000 पाउंड से ज्यादा का बॉम्ब भी बेअसर साबित होगा। तो डॉक्टर, अगर ये चीजें एक्टिवेट हो जाती हैं तो हम इनसे कैसे निपटेंगे? दिखाती हूँ। स्क्रीन ऑन प्लीज। ये है जिसकी हमें तलाश है। हे, मेरे बच्चों को क्रिसमस पर ये बहुत पसंद आएगा। इस मशीन को मजाक में बिल्कुल मत लेना। कुछ भी बोलने से पहले जरा इधर नजर डालो। ये है बेटा लेजर राइफल। इसे मशीन के मैट्रिक्स को काबू करने के लिए बाहरी हिस्से पर निशाना साधना होगा। उसके बाद क्या होगा?
मशीनों को हम लैब में भेज देंगे और ऐसी गलती दोबारा नहीं करेंगे। समझ गए आप लोग? तैयारी कर लो, ठीक 15 मिनट में चॉपर निकलने वाला है। अपने हथियारों को अच्छे से चेक कर लो। गुड लक। थैंक यू सर। उसके पास कोई आईडी थी? मैंने इसका वॉलेट चेक किया, शायद कोई डॉक्टर था। ये डॉक्टर ऐसी सुनसान जगह पर क्या कर रहा था? क्या वो यहाँ घूमने आया था? उससे भी ज्यादा जरूरी बात यह है कि क्या ये अकेला था, और वो क्या कह रहा था कि हम सब मारे जाएंगे? चुप करो। चलो निकलते हैं यहाँ से, मुझे यहाँ बहुत डर लग रहा है। मैं जाकर जैक को देखता हूँ। हम यहाँ से कब निकलेंगे जैक? नहीं निकल सकते क्योंकि रोटर ट्रांसमीटर खराब हो चुका है। ये कब हो गया? जब हमने लैंड किया था? तुमने बिल्कुल सही कहा। तुम्हें यकीन है नहीं उड़ेगा? हाँ, अगर तुम चाहते हो तो मैं इसे धक्का मार के ठीक कर सकता हूँ। इसे ठीक कर सकते हो? हाँ, इसके लिए मुझे एक वेल्डिंग मशीन की जरूरत पड़ेगी और लगभग 3 दिन। क्या तुम रुक सकते हो? मजाक छोड़ो जैक, जो हो सकता है उसे करो। तुम्हें पता अंदर एक रेडियो है, चाहो तो मदद मांगे। पुलिस भी आ सकती है, संभल कर रहना होगा जैक। अच्छा सुनो, हेलीकॉप्टर खराब हो चुका है। ओह क्या बात है, पहले हम अमीर बने, अब हम मरने वाले हैं। घबराओ मत, हम यहाँ से निकलेंगे, शायद आगे चल के हमें कोई मिल जाए। हाँ हो सकता है वही मिल जाए जिसने उस आदमी की जान ली थी। वो आदमी यहाँ किसी रास्ते से तो पहुंचा होगा, हम उसी रास्ते से वापस निकल जाएंगे। जय चलो, हमें निकलना है। देखो मैं यहाँ से नहीं जा सकता, मुझे इसे ठीक करना है, तुम जाओ। तुम्हें रेडियो के पास नहीं रहने दे सकता, चलो जल्दी निकलो। तुम्हें हमारे साथ चलना होगा। इन पैसों का क्या करेंगे? मुझे दे दो। ये क्या है?
ये क्या? वो हमारी सवारी ले गए। क्या कहा? तुम्हें सिर्फ सवारी की पड़ी है और कुछ भी नहीं दिख रहा है? शेन मारा गया है। अगली बारी हमारी होगी। रिलैक्स, मैं सबको यहाँ से निकालूंगा। और तुम कैसे सबको निकालोगे, जरा ये तो बताना। हाँ, इस वक्त यहाँ से बाहर निकलने का हमारे पास कोई रास्ता नहीं है, समझे तुम? हाँ ना, मैं निकालूंगा। निकालने से पहले हम में से कोई मर गया तो तुम क्या कर पाओगे? हाँ, चुप करो तुम दोनों। तुमने कुछ सुना? वो देखो, वो देखो। हे, हम यहाँ हैं। हे, हम यहाँ तुम चुप रहोगी? हमें नहीं पता वो क्या चाहते हैं। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो लोग कौन है और क्या चाहते हैं। हमें इस आइलैंड से निकलना होगा और किसी ना किसी की मदद लेनी होगी, समझे तुम? तुम यही चाहती हो टिफनी? मैं हर उस चीज से राजी हूँ जो तुमसे मेरा पीछा छुड़ा दे। ठीक है, ठीक है, चलो निकले यहाँ से। सेफ्टी के लिए मुझे भी एक गन चाहिए। जरूरत पड़ने पर मिल जाएगी। सर, कैप्टन हैरिस लाइन पर है। थैंक यू कैप्टन। चलो आओ। तो डॉक्टर, हेलीकॉप्टर वापस क्यों भिजवा दिए? सावधानी के लिए मिस्टर कब। क्या पता हो कब, हो सकता है रॉबर्ट चॉपर चलाना सीख रहे हो। हाँ, अब हमें उनसे सीखना होगा कि युद्ध कैसे करते हैं। ठीक है, सभी तैयार हो जाओ, चलो चलें। केज, तुमने जीपीएस से लोकेट किया? हाँ, ये गायब हो गया करीब आधा मील उत्तर में। उस जगह के ऊपर से गुजरते वक्त मुझे ऐसा कुछ दिखा नहीं। हाँ, अजीब है। कभी वो गन कैसी है? अच्छी है मेजर, फायर के लिए तैयार है। ठीक है लेडीज जेंटलमैन, चलो आगे बढ़े। यस सर। कोई कीड़े मारने की दवा लेकर आया है? तुम्हें क्या कीड़े काट रहे? मुझे तो ऐसा कुछ नहीं लग रहा। ये कीड़े सिर्फ मुझे ही काट रहे हैं। कब, तुम तो खुश नसीब हो। ये कीड़े तुम्हें किस कर रहे हैं? अच्छा मजाक करते हो दोस्त, हर बार की तरह। मेजर, वो क्या है? बरसों पुराना कोई टावर लग रहा है जो दूसरे विश्व युद्ध में बच गया होगा। उस वक्त ये पूरा इलाका युद्ध के लिए इस्तेमाल हुआ करता था। शायद इस जगह पर जहाज उतरते हो मेजर। एक बार के लिए हो भी सकता है, लेकिन 60 साल गुजरने के बाद मुझे लगता है सिर्फ A747 ही आ सकता है। मेजर, हमारा डायरेक्शन चेंज हो गया। इस तरफ नॉर्थ वेस्ट में चलना होगा। चलो सभी इसी तरफ चलते हैं। तुम ठीक हो? हाँ, मैं ठीक हूँ। तुमने जिस स्वर्ग के मुझे सपने दिखाए थे, बस वही स्वर्ग झेल रही हूँ मैं। मुझे माफ कर दो, मैंने ऐसा कुछ प्लान नहीं किया था। माफी? किस बात के लिए माफ कर दूं? हाँ, हमें यहाँ तक पहुँचाने के लिए, उस बेकसूर मैनेजर को मारने के लिए या बेवकूफ बनने के लिए माफ कर दूं तुम्हें? हाँ? क्या तुम चलोगी? छोड़ो मुझे। जैक, मुझे बताओगे हम लोग कहाँ जा रहे हैं? हम लोग जिस चॉपर के पीछे जा रहे हैं वो यूएस मिलिट्री का था, और यह आइलैंड मुझे लगता है कि बहुत ही खतरनाक जगह है। हमारा तो नसीब ही खराब है। तुमने बुरा किया जैक, गलत जगह उतारा। ये मत भूलो कि तुम अब तक जिंदा हो। लेकिन शेन जिंदा नहीं है। एक मिनट, चुप रहो। कुछ सुनाई दिया? लगता है ये आवाज उस तरफ से आ रही है। चलो जल्दी करो, चलो।
तुम्हें क्या लगता है वो हमें ढूंढ रहे हैं? मुझे नहीं लगता कि जहाज पे चोरी करने से आर्मी पीछे पड़ सकती है। तो फिर वो यहाँ क्यों आए? फिलहाल तो मैं ये कह सकता हूँ कि यहाँ आने का इनका कोई मकसद है। तुम्हें नहीं लगता कि वो मशीन इनकी ही होगी? हो सकता है, और ये भी हो सकता है कि वो उसकी तलाश कर रहे हो। खैर जो भी हो, उनके पास चॉपर है। मेरी मानो तो सीधे उनके पास चलते हैं और उनसे बात करते हैं। ऐसी भी क्या जल्दी है जैक? मैं तो कहता हूँ हम उस चॉपर को ढूंढेंगे और फिर यहाँ से हम बाहर निकल जाएंगे। बेवकूफ़, तुम्हें लगता है आर्मी वाले अपने चॉपर को बिना किसी को तैनात किए ऐसे ही छोड़कर चले जाएंगे? तुम्हारी इस बात ने मुझे सोचने पर मजबूर कर दिया। देखो, तुम उनके पास जाने से इसलिए डर रहे हो क्योंकि तुमने एक बहुत बड़ी चोरी की है। तुमने बिल्कुल ठीक समझा जैक, मैंने बहुत बड़ा हाथ मारा है। डरो मत, समझे तुम? मैं उनसे सीधे बात करने के लिए उनके पास जा रहा हूँ। नहीं, तुम कहीं नहीं जाओगे। नहीं रॉक। हिम्मत है तो चलाओ गोली, मेरी पीठ पे चलाना, उसके बाद तुम और बुरे फंस जाओगे। मैं उसके साथ जा रही हूँ। ठीक है। डॉक्टर, इससे थोड़ी थकान कम हो जाएगी। कोई बात नहीं, मैं ठीक हूँ, बस चलते रहना होगा। क्या सच में तुम्हें उन खतरनाक मशीनों की जरूरत है? हाँ बिल्कुल, अगर नहीं मिली तो बहुत बड़ी तबाही होगी। कैसे मुमकिन है? ये तो एक सुनसान जंगल है। उन्हें एक्टिव कर दिया तो दुनिया में तबाही आ जाएगी। ठीक है, तुम जीत गए जैक। मुझे यकीन था तुम मेरी बात ज़रूर मानोगे। रॉक, पैसों का क्या करेंगे? परेशान मत हो, पहले यहाँ से निकले तो। चलो, कुछ तो अकल आई। ओह माय गॉड, कहीं ये वही तो नहीं? डैड! डॉक्टर नहीं, एक मिनट। तुमने कहा था नहीं ये बहुत खतरनाक साबित हो सकती है, इसलिए हमें बहुत धीरे से काम रखना है और एक एक कदम फूंक कर रखना, ठीक है? सॉरी, मैं बस। कुछ कहने की जरूरत नहीं, ये मेरी सिर्फ एक कोशिश है, ठीक है? कभी वो गन तैयार रखो। यस सर। ठीक है, तो सारे लोग आराम से आगे बढ़ो। डॉक्टर, हमारे पीछे रहिए एहतियातन। लेकिन मेजर। प्लीज चलो चलें। मेजर, क्या तुम भी कुछ महसूस कर पा रहे हो? मेरे ख्याल से ये जहाज क्रैश नहीं हुआ है। नहीं, न तो ये जला हुआ, नहीं कोई पेड़ गिरा हुआ है, न तो हादसे की निशानी दिखाई दे रही। इस जहाज को यहाँ लाकर छिपाया गया है। पता नहीं था कि ये इतनी आसानी से हमें मिल जाएगा। हाँ, एक मिनट। डॉक्टर, लगता है तुम्हारी मशीन एक्टिव और अपने काम को अंजाम दे रही है, वरना ये यहाँ नहीं होता। माफी चाहूंगा सर, हमें भी यहाँ नहीं होना चाहिए। धीरज रखो जवान। मैं कुछ समझी नहीं। ये बड़े ताज्जुब की बात है कि जहाज यहाँ गिरा नहीं था, कोई इसे जानबूझकर यहाँ लाया है। डैड! अफो, रेक्स तुम यहीं रुकना। संभालो खुद को डॉक्टर। केज, इन्हें यहाँ से बाहर ले जाओ। नहीं, मुझे डैड को ढूंढना है। कभी ऊपर जाकर पायलट का कैबिन देखो। यस सर। कुछ मिला डॉक्टर? कुछ भी नहीं, मेरे डैड यहाँ नहीं है और ना ही डॉक्टर ट्रेस, शायद वो जिंदा ही होंगे। नहीं, इस तरह तुम अकेले नहीं जा सकती। अगर वो जिंदा है तो हम उन्हें ढूंढ निकालेंगे, ये मेरा वादा है। मैरियन। डॉक्टर, इस वक्त ये चीजें देखने की जरूरत नहीं, जाओ। ऐसे नहीं जा सकती। यहाँ कई चीजें दांव पे लगी है। मेजर, आप सही थे। शायद वो रोबोट्स फ्लाइट में ही एक्टिवेट हो गए थे और इन्होंने ये सारा कुछ तबाही मचाई है। मुझे तो ये नामुमकिन लगता है। नहीं, मुमकिन है। मैंने खुद इन्हें बनाया है।
आप ये तार देख रहे हैं? कितनी सफाई से निकाले गए हैं, बिल्कुल जैसे सर्जिकल हो। लेकिन उन्हें इससे क्या हासिल होगा? शायद उन्हें कुछ स्पेयर पार्ट्स की जरूरत होगी। ठीक है, लेकिन किस लिए? ये तो भगवान ही जाने, लेकिन यकीनन ये और भी बड़ी तबाही मचाने वाले हैं। मेजर, पायलट के केबिन में 2 मरे पड़े हैं, चारों तरफ खून ही खून है। और क्या? सब कुछ अजीब है, सारे तार और मशीनें खुली पड़ी हैं, सीट्स को छोड़कर कुछ भी नहीं बचा। मेजर जल्दी आओ, कुछ संदिग्ध लोग मिले हैं। धोबी, इसकी गन ले लो। यस सर। सबकी तलाशी लो। तुम लोग कौन हो और यहाँ क्या कर रहे हो? हम शूटिंग के लिए आए शूटिंग थे। के लिए? हाँ, वो भी गन्स के साथ? हमें बताया गया था कि यहाँ पर जंगली जानवर हैं, तो इसलिए। तुम लोग यहाँ पहुँचे कैसे? हेलीकॉप्टर से। तुम्हारे पास हेलीकॉप्टर है? कहाँ है वो? मैडम, काश मुझे पता होता। करीब 2 घंटे पहले किसी अजीब सी चीज़ ने उसे उठा लिया, जिसका अब तक पता नहीं चला कि उसे कहाँ ले गए हैं। तो तुमने उसे देखा है? कहाँ? 1 घंटा पहले उस तरफ देखा। नहीं, मैं रास्ता दिखाने के लिए वापस वहां नहीं जाऊंगी, इसलिए पूछना भी मत। तुमने कुछ और भी देखा है? कोई इंसान जो जिंदा बच गया हो? हाँ, हमने देखा था। तूफान में उतरते ही एक आदमी हमारे पास आया था। कहाँ है वो? वो पूरी तरह जख्मी था, तुरंत ही मर गया, इसलिए हमने उसे दफना दिया। क्या उन्होंने कुछ भी कहा? अपना नाम या कुछ भी? नहीं, लेकिन हमें उनका एक वॉलेट मिला आईडी के साथ। डॉक्टर ट्रेंट थे। क्या? मेजर, हाँ? अगर डॉक्टर हाँ। ट्रेंट से इस हादसे से बच सकते हैं तो मेरे डैड भी कहीं ना कहीं जिंदा होंगे। मैंने कहा था ना, हम उन्हें ढूंढने की पूरी कोशिश करेंगे, लेकिन ये बहुत बड़ा आइलैंड है और वो मशीनें हमारी तलाश में रोड़ा जरूर डालेंगे। अगर इनके पास हेलीकॉप्टर है तो हम मशीनों को ढूंढ के उन्हें नष्ट कर सकते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि अगर रोबोट्स को और टाइम मिल गया तो वो हेलीकॉप्टर के पार्ट्स को फ्लाइट से जोड़कर इस आइलैंड से बाहर निकल जाएंगे। तुम्हें नहीं लगता कि क्या मुमकिन है ना? अगर वो मशीनें शहर तक पहुंच गई तो लाखों लोगों की जानें चली जाएंगी और कुछ नहीं कर पाएंगे। तुम ठीक हो? मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। वो देखो। चलो 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 यहाँ से, चलो जल्दी करो।
अब हालत कैसी है? कुछ कह नहीं सकते, काफी चोट लगी है, इसका इलाज करवाना होगा। लेजर गन छूट गया क्या? उसे लेने गए तो जिंदा लौटकर वापस नहीं आएंगे। चलो जल्दी। ये क्या चक्कर है? वो हमारे पीछे क्यों नहीं आया? मुझे नहीं पता। कोई आइडिया डॉक्टर? ऐसा लगता है इन्हें हमसे ज्यादा जहाज में दिलचस्पी है। वो जहाज में क्यों गया? सुनो मिस्टर, तुमने कहा था कल रात हेलीकॉप्टर उतारना पड़ा था, क्या हुआ था? रोटर टूट गया था। क्यों? तो इसी वजह से उन्होंने हमें छोड़ दिया। वो हमारे पीछे नहीं पड़े थे, उन्हें वो टूटा हुआ रोटर बदलना था। हम बस उनके रास्ते में आ गए। तुम्हारा मतलब? आइलैंड छोड़ने की तैयारी में है। टीम की कोई खबर चीफ? पिछले 4 घंटे से अब तक कोई सिग्नल नहीं मिला। मुझे प्रेसिडेंट साहब को हालात के बारे में जानकारी देनी है। मैं इसकी राय नहीं दूंगा क्योंकि इससे हमारे मकसद में मुश्किलें बढ़ेंगी। वो कैसे? यहाँ से निकलते वक्त डॉक्टर फोस्टर ने रेडियो संचालन को सीमित करने के लिए कहा था। मैं कुछ समझा नहीं। सर, अगर ये रोबोट्स एक्टिवेट हो गए तो वो बड़ी आसानी से हमारी फ्रीक्वेंसी डिटेक्ट कर लेंगे और हमारी टीम को ट्रेस कर लेंगे। तो ये बात है। खैर चीफ, एक बार फिर आपको याद दिला दूं, अगर सुबह 7 बजे तक हमें आपकी टीम की कोई खबर नहीं मिलती है तो पता है क्या आदेश है? मुझे अच्छी तरह याद है। मुझे खबर करते रहना। हम इसे बचा नहीं पाएंगे, इसकी हालत बहुत खराब है। तो क्यों नहीं इसे वापस ले चले? लेकिन कैसे? हमें नीचे छोड़कर वो वापस चले गए थे। ओह, क्या बात है। हम लोगों की परेशानी और बढ़ती जा रही है। मेरी एक सलाह है, रेडियो की मदद लीजिए। तुम्हारी बात सही है, लेकिन जिनके पास रेडियो था वो दोनों चल बसे हैं और सैटेलाइट लिंक्स भी कट हो चुके हैं। और चॉपर कब वापस आएंगे? वो नहीं आएंगे। अगर हमने उन्हें नहीं बताया कि रोबोट्स को काबू कर लिया गया तो वो इसे तबाही मान लेंगे। मतलब किस तरह की तबाही? अगर कल सुबह तक मेरा चीफ से कोई संपर्क नहीं हो पाता है तो वो इस जगह को दुनिया के नक्शे से हमेशा के लिए मिटा देंगे। ओह, बढ़िया, क्या बात है, मजा आएगा। तो क्यों ना हम जश्न की तैयारी कर ले। तो तुम्हारे कहने का मतलब है कि उस मशीन से ज्यादा हमें उस चॉपर की जरूरत है? बिल्कुल सही समझे मिस्टर हैंसन। खैर, अगर ऐसी बात है तो हमें चॉपर वापस लेना होगा। और उन मशीनों से लड़कर पागल हो गए हैं क्या? मैं बिल्कुल भी सहमत नहीं हूँ। हमारे पास कोई और रास्ता है स्वीटी? मैंने सुना है मुसीबत में इरादे और पक्के होते हैं। ओह, बहुत खूब, बहुत अच्छा है। मतलब हमारे पास अब सिर्फ 2 ही रास्ते हैं। उन मशीनों से या तो लड़ ले या तो फिर मर जाए। मैं तो कहूँगा कि तुम लोगों ने जहाँ लैंड किया था हम उस जगह से तलाश शुरू करते हैं। और आपके इस आदमी का क्या? इसे कौन उठाएगा? कोई नहीं, ये मर गया। ठीक है, इसे यहीं दफनाते हैं और आगे बढ़ते हैं। ये रही वो जगह। यहीं पर हम उतरे थे। यकीन से कैसे कह सकते हो? ये वही कब्र है जिसके बारे में बताया था। वैसे इस तरह की कहीं भी हो सकती है। मुझे फालतू की बातें करना पसंद नहीं। अगर हमें वो मिल गए तो लेजर राइफल के बिना नहीं रोक सकते। एक रास्ता है, मुझे पता है थोड़ा मुश्किल है। मशीन में एक छोटा सा फोटो स्कैनिंग पैड है जो अल्ट्रा वायलेट रेज को एनर्जी में बदलता है। वो लगभग 2 इंच का है और लाल रंग से ढका हुआ है। अगर कोई भी ठीक उसके पैड पर निशाना लगाता है तो मशीन का मोटर सेंसर सिस्टम बंद पड़ जाएगा। निशाना किस जगह पर लगाना चाहिए? उसके देखने वाले पोर्ट्स के ऊपर। तो मतलब उसके ठीक आंखों के बीच में? बिल्कुल वहीं पे मारना होगा। खैर, जो करना है वो जल्दी करो, बारिश होने वाली है। हाँ, लगता है हमारी मुश्किलें बढ़ने वाली है।
वक्त कम है इसलिए 2 के ग्रुप्स में निकलते हैं और ठीक है, 1 घंटे में इसी जगह पर मिलते हैं। हाँ यही सही रहेगा। अगर चॉपर मिल जाए तो चुपचाप खामोशी से यहाँ चले आना। हीरो बनने की जरूरत नहीं है, समझ गए? ओके केज, हैंसन के साथ जाओ। डॉक्टर तुम मेरे साथ, और तुम दोनों जंगली जानवरों पर नजर रखो। एक्सक्यूज मी जनरल, हमें कॉनरॉय से भयंकर तूफान के संकेत मिले हैं जो दूसरे स्तर का होगा और जिसका रुख सीधे उस द्वीप की तरफ बताया जा रहा है जहां से हमें वो सिग्नल्स मिल रहे थे। पहले से ही बहुत सारी मुसीबत है। पिछले 12 घंटे से कोई खबर मिली? अभी कोई संपर्क नहीं हो पाया सर। ऐसा हो सकता है कि वो ट्रेस ना हो जाए, इस डर से शायद वो कोई कदम नहीं उठा रहे। स्थिति में कोई भी परिवर्तन आए तो मुझे फौरन बताना। यस सर। हे सुनो भाई। हाँ सच बताओ, आखिर कौन हो तुम? तुम पूरी कहानी सुन चुके हो। अच्छा वो फिल्मी बातें, तो फिर ये कहाँ से आए? ये तुम्हें कहाँ मिले? जब तुम्हारा दोस्त पेशाब करने गया था तब मैंने सिक्योरिटी के तौर पर उसकी बैग की तलाशी ली थी। वो बैग नोटों से भरा हुआ था। इस तरह के और 2 हैं। तुम इस फिल्म के निर्माता हो क्या? ये चोरी के पैसे हैं। मैं समझ गया था, लंबा हाथ मारा। मुझे सिर्फ हेलीकॉप्टर उड़ाने के लिए हायर किया गया था। सस्ते में हायर किया? वैसे तुम एक्स मिलिट्री मैन हो ना? साउंडर्स को पकड़कर खींचना आसान नहीं था। हाँ, मैं गल्फ वॉर में फाइटर प्लेन उड़ाया करता था, जैसे कि सोमालिया या कोई दूसरी जगह। ओके, तुम झूठ बोल रहे हो। एक फौजी चोरी नहीं कर सकता। मैं बताता हूँ, तुमने चोरी की, फिर हेलीकॉप्टर लेकर भागकर यहाँ आ गए। करीब करीब ऐसा ही कुछ। पहले तुमने छोटी मोटी चोरियों से शुरुआत की होगी और बड़ा इंसान बनने के लिए तुमने आज बड़ा हाथ मारा। क्यों, सही कहा ना? तुम हो कौन यार? अजीब इंसान। मैं तुम जैसे को अच्छे से जानता हूँ। तुम्हारी गलती नहीं है, क्योंकि तुम्हें सच नहीं पता। पता है डॉक्टर, एक बहुत ही पुरानी कहावत है कि दर्द बांटने से वो काफी कम हो जाता है। मेजर, आई एम सरप्राइज्ड कि फौजी लोग भी ये कहावतें याद रखते हैं। सच कहूँ तो आर्मी में आना मेरी किस्मत पे लिखा हुआ था। खैर जो भी हो, थैंक यू। यू वेलकम। मेरा नाम सूजन है। सूजन, मैं रिचर्ड। खुशी हुई। तुम्हारा नाम तुम पर सूट करता है, लेकिन तुम्हारा पेशा तुम पर सूट नहीं करता। नहीं नहीं, हमने जब ये प्रोजेक्ट स्टार्ट किया था तो मकसद था जिंदगी बचाना। हाँ, कब की बात है? मेरे ख्याल से सन 60 की होगी। तब मेरे डैड वियतनाम में पोस्टेड थे। उस वक्त उन्होंने अपनी आंखों के सामने हजारों फौजियों को मरते हुए देखा था। वो तो आज भी मरते हैं। खैर आगे बोलिए। तब उन्होंने सोचा क्यों ना एक ऐसा रोबोट बनाया जाए जो फौजियों को जंग के मैदान में हेल्प करे और दुश्मनों को भी मार सके। एक परफेक्ट सोल्जर। हाँ हाँ, टेक्नोलॉजी से वो कामयाब भी हो गए और तब हमने IIC से कर्ज लेकर ये 2 रोबोटिक मशीनें तैयार की। सेनेट इंटेलिजेंस कमेटी? मुझे पता है आप क्या सोचते हैं। सूट बूट वाले सैनिक को युद्ध करना सिखाएंगे, ये मुझे पसंद नहीं है। लोकतंत्र का दबाव। उन्होंने हमसे मशीनों की मांग की और हमें डेडलाइन भी दे दी, जबकि हमें कई सारे और टेस्ट करने बाकी थे। और अब देखो क्या हो गया। हाँ, आपके परफेक्ट सोल्जर पगला गए हैं। चलो आ जाओ। चलो चलो जल्दी निकलो। चलो जल्दी। हे बॉस, ये चला सकते हो? हाँ बिल्कुल।
यहीं रुकना, यहीं पर। गन का कोई असर नहीं हो रहा। कोई भारी चीज चलाओ। हे, बंदूक चलाओ। वो ऐसे कैसे चला गया? शायद वो बचाव की चीज लाने गया है। चलो, चलकर रॉड को देखते हैं। तुम मेरा साथ नहीं छोड़ सकते। हम साथ रहेंगे। कुछ नहीं होगा तुम्हें मेरी जान, कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। प्लीज इनकी मदद करो, पूरी तरह से हाँ, जख्मी तुम है हटो, ये। मैं देखता हूँ। तुम ठीक हो? प्लीज कुछ करो। बहुत देर हो चुकी है, अब हम कुछ नहीं कर सकते। तुम कर सकते हो। मेरी बात सुनो। तुम कुछ बोलते क्यों नहीं? प्लीज इनकी मदद करो। प्लीज। नहीं 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 नहीं, उठो ना। सुन रहे हो ना तुम? सुन रहे हो ना तुम? हाँ? बदकिस्मती देखो, अब वो पैसों से भरा बैग इसके कोई काम का नहीं है। चुप करो केज। मेजर, मैंने तुम्हें वहीं रुकने के लिए कहा था। मैं रुकी थी जब तक वो रोबोट मेरे नजरों के सामने से नहीं चला गया। मुझे पता है उसने मुझे देखा, लेकिन वो आगे निकल गया। शायद मुझे मारने से ज्यादा उसके लिए कुछ और जरूरी है। क्या तुमने देखा वो किस तरफ गया? देखा तो नहीं, लेकिन इतना जरूर कहूंगी कि वो नीचे घाटी की तरफ गया हुआ है। वो जगह दिखा सकती हो? बिल्कुल, क्यों नहीं। गुड। हो सकता है उन्होंने चॉपर वहीं कहीं छुपाया हो। रात होने को है, जल्दी निकलो। केज, हैंसन, लड़की को समझाओ और यहाँ से लेकर जाओ। यस सर। चलो चलो, हमें यहाँ से निकलना है। प्लीज चलिए। चलो। लालच बुरी बला होती है, समझ गई ना? संभल कर। चलो। डेक के नीचे जाओ और जल्दी से चॉपर्स तैयार करो। Yes, sir. नहीं जनरल, किसी तरह उनसे संपर्क नहीं हो रहा है। भयंकर तूफान आने वाला है। अब हमें क्या करना चाहिए? मेरी सलाह आदेश के मुताबिक F-18 के तहत उस जगह को फौरन कब्जे में ले लें। 1 मिनट जनरल, शायद खराब मौसम की वजह से वो हमसे संपर्क नहीं कर पा रहे हैं। उनके पास अभी 10 घंटे बचे हैं। वो किसी भी हालात का डट कर सामना कर सकते हैं। अगर मामूली बात होती तो मैं तुम्हारी बात कभी नहीं काटता। मशीनें एक्टिव होकर आइलैंड छोड़ देती हैं और वो पब्लिक की तरफ बढ़ती हैं तो जान माल का बहुत नुकसान होगा। जो भी नुकसान होगा उसकी भरपाई कभी भी नहीं की जा सकेगी। जनरल, मैं मौजूदा हालात को समझ रहा हूँ, लेकिन प्रेसिडेंट ने हमें अपना काम पूरा करने के लिए कल सुबह 7 बजे तक का वक्त दिया है। मैं चाहूंगा कि आप उनके आदेश और उन जवानों का सम्मान करें जिन्होंने इस मिशन के लिए अपनी जान दांव पर लगाई है। सॉरी चीफ, हम अपने उसी आदेश पर कायम रहेंगे। अगर कल सुबह 7 बजे तक हमें कोई खबर नहीं मिलती है तो मुझे वो आइलैंड नजर नहीं आना चाहिए। यस सर।
गॉड, मुझे अंधेरी की वजह से कुछ नहीं दिख रहा है। कोई बात नहीं डॉक्टर, कोई जल्दी नहीं है। वहाँ पे उसी जगह। तुम्हें यकीन? हाँ बिल्कुल। चलो आगे बढ़ो। मेजर, आपको पता है मैडम रास्ता भटक गई थी। मुझे पता है केज। हमें इन पर भरोसा नहीं करना चाहिए सर। तुम ठीक तो? हाँ ठीक ही हूँ। सच कहूँ तो मुझे तुम्हारे बॉयफ्रेंड के लिए बहुत अफसोस है। हाँ। हे, वहाँ देखो। ये तो एक गुफा है। हाँ चलो। बढ़िया है। अगर हम उन्हें नहीं ढूंढ पाए तो बरसात से बचने के लिए ये जगह सही है। माफ करना, मुझे लगा था यही सही रास्ता है। कोई बात नहीं डॉक्टर, हम थोड़ा पीछे चले जाते हैं और फिर से आगे बढ़ते हैं। चलो। हे, वो क्या है? जरूर वही होंगे। चलो आओ, वहीं चलकर देखते हैं। और याद रखना, कोई आवाज नहीं करेगा। रुको जरा, मैं कहीं नहीं जाऊंगी। तुम लोगों को जो जी में आए करो, लेकिन मैं कहीं नहीं जाऊंगी। देखो मैडम, तुम एक आम नागरिक हो, इसलिए मैं तुम्हें इस बात की इजाज़त नहीं दे सकता। मेरी सलाह यही होगी कि तुम हमारे साथ चलो, क्योंकि तुम्हें अकेले उनके बीच मरने के लिए नहीं छोड़ सकते। वैसे भी अब वो मेरी परेशानी नहीं है, आप लोगों की है। वो हम सब की समस्या है, और मैं सिर्फ तुम्हारे लिए हम सब को खतरे में नहीं डाल सकता, समझे? चलो आओ। कम ऑन स्वीटी, सब ठीक हो जाएगा। चलो आओ। खैर, ये कर क्या रहे हैं? मेरे चॉपर की बैंड बजा रहे हैं, देखकर तो यही लग रहा है। मुझे नहीं लगता मिस्टर हैंसन, अगर कुछ भी कारीगरी करते हैं तो गड़बड़ हो सकता है। ये दूसरा वाला क्या करने की कोशिश कर रहा है? पता नहीं, दिख नहीं रहा है। मेरे मन में एक सवाल पैदा हो रहा है। वो क्या है? ये इतनी बड़ी मशीनें इसके अंदर बैठकर आखिर इसे चलाएंगी कैसे? बात में दम है। क्या वो कॉकपिट में बैठ पाएंगे? आखिर वो कर क्या रहे हैं? अब ये क्या कर रहे हैं? क्या हुआ? क्या उन्होंने हमारी आवाज सुनी? मुझे नहीं लगता। क्या बात है, दोनों दोस्ती निभा रहे हैं। लग तो ऐसा ही रहा है। वो एनर्जी इंफॉर्मेशन शेयर कर रहे हैं। मुझे नहीं पता था ये ऐसा भी कर सकते हैं। ये सच में कमाल का है। एकेज, तुम निशाना लगा सकते हो? छेद इतने छोटे हैं, उन्हें इस तरफ मुड़ना होगा। जब तक पक्का यकीन हो जाए गोली मत चलाना। यस मेजर। अब वो क्या कर रहे हैं? मुझे नहीं पता, मैं सोच भी नहीं सकती। वो देखो, केज, छोड़ना
छोड़ना नहीं उन्हें। जैसा आप कहें। नहीं 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 डैड नहीं। केज, गोली चलाओ। क्या हुआ? क्या दोनों मारे गए? चुप रहो। दूसरा वाला कहाँ गायब हो गया? शायद वो बच के भाग निकला। सवाल ही नहीं उठता। वो ताक में उगा के हम कब चौपर तक पहुंचे। हाँ सही कहा, लेकिन हम लोग खुद चलकर चौपर के पास नहीं जा सकते। चौपर देखने में तो पहले से काफी खूबसूरत लग रहा है। उम्मीद करता हूँ कि इनकी कारीगरी के बाद मैं उसे उड़ा सकूं। ना जाने उन्होंने इसके साथ क्या किया होगा। मेजर, अब हम क्या करेंगे? चलो। हैंसन, तुमने वाकई बहुत अच्छा निशाना लगाया। एक बार और लगा सकते हो? हाँ, नो प्रॉब्लम। गुड। केज और मैं उसे निकालने के लिए नीचे जा रहे हैं। उसका ध्यान तुम्हारी तरफ करेंगे, और अगर हम ऐसा कर पाए तो तुम्हारा काम ठीक निशाने पर गोली मारना होगा। समझ गए जवान? यस सर। गुड। डॉक्टर कहाँ है? वो रही, उन्हें गहरा सदमा पहुंचा है। एक मिनट जेंटलमैन, मैं अभी आया। सुजन, आई एम सॉरी, मुझे ऐसा करना पड़ा। कोई दूसरा रास्ता नहीं था। जानती हूँ। पता है मेरे डैड हमेशा क्या कहा करते थे? जैसे कि? यही कि एक दिन नौकर राजा बन जाएगा, राजा गुलाम बन जाएगा। केज और मैं नीचे की तरफ जा रहे हैं। तुम यहीं जैक के साथ रहना, सुरक्षित रहोगी। ठीक है। चलने के लिए तैयार हो? यस सर। गुड लक। ठीक है, अब क्या? मेरे ख्याल से जब वहां पहुंचेंगे तो वो चीज बाहर आएगी, हमसे हाथ में लाएगी और हेलो कहेगी। ये अच्छा आइडिया है। तो अब हम क्या करने वाले हैं? तुम्हारे पास फ्लेयर गन है बीबी? जी हाँ। चलो अब असली काम करते हैं। वो आ गया। अच्छा, पलट कमीने, पलट।
निशाना लगाने का मौका नहीं मिल रहा है। वो झांसे में नहीं आ रहा है। निकलो वहां से। जॉनी, वहां से निकलो, अपनी जान बचाओ। डॉक्टर, आप उस गुफा में चली जाइए। जाओ। सॉरी मेजर, मेरा निशाना चूक गया। कोई बात नहीं, इसमें तुम्हारी गलती नहीं है। मैंने डॉक्टर को गुफा में भेज दिया। चलो यहाँ से। तो डॉक्टर, क्या? आपको लगता है वो फिर से हमारे पीछे आएगा? कल तक यही सोचती थी कि यह नामुमकिन है, लेकिन अब यकीन है कि मैट्रिक्स रोबोट्स को इस तरह कंट्रोल कर रहे हैं जैसा हम सोच भी नहीं सकते। तो आपके कहने का मतलब ये है कि ये हमसे बदला जरूर लेगा? तुमने उसके साथी को मार दिया, उसका आइलैंड से निकलना बंद कर दिया, तो हाँ। पर सबसे बड़ा सवाल अब ये है कि हम क्या करें। वैसे 4 बज चुके हैं और अगर 3 घंटे में इस जंगल से हम बाहर नहीं निकल पाए तो इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो हमें ढूंढ लेगा या नहीं। अगर वो हमारे शिकार के लिए निकलेगा तो चॉपर पे नजर नहीं रख सकता। ये यकीन से नहीं कह सकते। इसका एक ही रास्ता है। 1 मिनट रुको रुको। तुम लोगों ने देखा कल क्या हुआ। अगर उसका ध्यान भटका भी दिया तो बिना फायर पावर के खत्म नहीं कर सकते। एक मिनट, हमारे पास भी वो पावर है जिसकी हमें जरूरत है। क्या सोच रहे हो तुम? लाइटनिंग। तुम कहना क्या चाहते हो? वो चीजें मेटल से बनी है। हाँ, कोबाल्ट ऑयल से बनी है, मेटल ही है। तो फिर क्यों ना हम इसे एक बिजली का झटका दें? हाँ सही कहा, इसे प्रकृति के भरोसे जलने के लिए छोड़ दिया जाए। ये सब इतना आसान नहीं होगा। प्लान क्या है तुम्हारा? वो पुराना टावर याद है जो हमारे रास्ते में पड़ा था? हाँ। इस आइलैंड की सबसे ऊंची जगह वो, क्यों ना वहाँ पहुँच कर उसे उकसाएं। कोशिश करते हैं। बिजली का एक बड़ा झटका काम कर सकता है। तो फिर देरी किस बात की है? 5 बज चुके हैं जनरल, और अभी तक हमें टनी या उसकी टीम से कोई खबर नहीं मिली है। बहुत ही बुरे हालात हैं। बहुत भयंकर तूफान आने की आशंका है। ऐसे में हमारा निकलना भी ठीक नहीं होगा। ईश्वर उनकी मदद करे। जनरल, आपको लगता है हमें ऐसे मौसम में जाना चाहिए? शायद हमें जाना चाहिए, लेकिन मैंने उन लोगों से वादा किया था, इसीलिए उनके साथ रहूंगा। यस सर। जब अटैक हो तो मुझे सूचित करना। मैं खुद आपको डायरेक्ट इंटेल से फोन करूंगा। तैयार हो? हाँ मैं तैयार हूँ। चलो मिलकर इसे खत्म शुरू करते हैं। आजा सामने। चलो। निशाने पर ध्यान दो। मैं कोशिश कर रहा हूँ, यह आसान नहीं है।
छोड़ो इसे, ऊपर चलते हैं। उसे पता है कि हम क्या करने की कोशिश कर रहे हैं। चलो आ जाओ, ऊपर चलकर एक कोशिश और करेंगे। ठीक है। डॉक्टर, डॉक्टर कहाँ हो? मैं यहाँ हूँ। सब ठीक है ना? हाँ, भीगे हैं, ऐसे ही रहने चाहिए। रोबोट कहाँ है? वो हमारे पीछे आ रहा है। सुनो डॉक्टर, ये लो डिटोनेटर। शेड में जाकर वक्त आने पर बटन दबा देना। पता कैसे चलेगा? वक्त पर तुम्हें पता चल जाएगा। जाओ। ये लो आ गया। चलो। आजा, आज तू नहीं बचेगा। बटन दबाओ। क्या वो सच में मर चुका है? हाँ, इट्स डेड। ठीक है दोस्तों, सुबह होने वाली है। हमारे पास 1 घंटे से भी कम वक्त है यहाँ से निकलने के लिए। आ जाओ। आदेश का पालन किया जा रहा है जनरल। मैं माफी चाहता हूं चीफ, दिल से माफी चाहता हूं।
देखो वो लोग पहुंच गए ठीक 7 बजे। वो रहा चॉपर। चलो हम ये कर सकते हैं। चलो जल्दी। चलो जल्दी चलो। अब क्या हुआ? उन रोबोट्स ने सब कुछ खराब कर दिया है। उन्होंने रोटर ठीक किया था। हाँ लेकिन ये चालू नहीं हो रहा है। इसे चालू करने का कोई तो रास्ता होगा। शायद मुझे इसे बाहर से देखना होगा। ठीक है, मजबूती से पकड़ना, कुछ भी हो सकता है। यस। चलो चलो। क्या तुम सब लोग सही सलामत हो? कृपया जवाब दे। रॉजर कॉनरॉय, हम बस यहाँ से निकल चुके हैं और शायद 20 मिनट में वहां तक पहुंच जाएंगे। वैसे मेजर, उम्मीद कर सकते हैं क्या? बहुत बढ़िया। सादे कपड़े और मजबूत इरादे, ये वो चीज है जो शायद मशीन कभी ना समझ पाए। वो लौटेंगे मेजर, किसी लैब में किसी दिन। आप होनी को नहीं टाल सकते। वैसे तुम चाहो तो कोशिश कर सकती हो। This movie is encoded by Dr. Star.